वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि कौन सी बुक का चैप्टर है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये वाला जो चैप्टर है उसमें हम 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। ये वाला जो टॉपिक है इसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो पार्टीशन हुआ था इंडिया में और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उस वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई थी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर है माइग्रेशन होना। तो लोगों का माइग्रेशन हुआ था एक जगह से दूसरी जगह पर। जो पाकिस्तान के कुछ लोग जो इंडिया में आना चाहते थे वो इंडिया में आ रहे थे और इंडिया के कुछ जो लोग थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो वो पाकिस्तान में जा रहे थे। और इस तरह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर। और रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि दोबारा से किसी जगह को दोबारा से स्थापित करना। तो अब जैसे पाकिस्तान जो है वो दोबारा से बना था तो वो इंडिया का पार्ट, लेकिन वो क्या बना, दोबारा से बना। साथ ही इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिहैबिलिटेशन भी हो रहा था। अब 14-15 अगस्त 1947 में नॉट वन बट टू नेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। एक नेशन नहीं बना, दो नेशन यहाँ पर बनी। और वो कौन कौन से दो नेशन थे, इंडिया और पाकिस्तान, ये दो नेशन बनी। एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, ये पार्टीशन का रिजल्ट था। पार्टीशन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए और ये अलग अलग नेशन स्टेट्स बनी। डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका डिवीजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। एंड द ड्राइंग ऑफ बॉर्डर डिमार्केटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क्ड द कल्म्यूनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट यू हैव रेड अबाउट द हिस्ट्री बुक्स। तो कल्म्यूनेशन का मतलब होता है पीक पर पहुंचना, हाई या फिर पीक। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो थी वो अपनी पीक पर पहुंच गई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग क्या चाहते थे कि वो दो नेशन थ्योरी चाहते थे। इस दो नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं ये डिमांड कर रहे थे कि ये अलग से एक मुस्लिम जो नेशन है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने अलग से पाकिस्तान को क्रिएट किया। और इंडिया में ये डिमांड नहीं थी, इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है। तो इंडिया में भी इंडिया में तो ये ऑर्डर दे दिया गया था कि जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। तो इस तरीके से दो नेशन थ्योरी जो है यहाँ पर डेवलप हो गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। एंड इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल। इंडिया में एक मतलब कोई भी एक पीपल नहीं थे, बट दो पीपल थे, दो टाइप के पीपल थे। अब वो कौन थे, हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदूज भी रह रहे थे, मुस्लिम्स भी रह रहे थे। दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान की डिमांड यहाँ पर बढ़ी, एक सेपरेट कंट्री बनाई गई मुस्लिम्स के लिए। और जो कांग्रेस है उसने इस थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी को अपोज किया और ये पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको भी अपोज किया। लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए काफ़ी सारे 1940s में। पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में, ब्रिटिश का भी रोल यहाँ पर था। तो उससे ऐसा डिसीजन बाद में निकल कर आया, ये रिजल्ट आया कि पाकिस्तान का क्रिएशन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो टॉपिक्स आते हैं, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन और साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो पहले हम प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पढ़ेंगे, यानी कि पार्टीशन का प्रोसेस क्या था ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। देन इट वाज डिसाइडेड दैट व्हाट वाज टिल देन नॉन एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज। अब जब पहले तक, पार्टीशन से पहले तक जो जो देश इंडिया जाना जाता था, अब वो देश इंडिया में नहीं, अब वो दो जगह में डिवाइड हो गया है। एक तो इंडिया ही है और दूसरा पाकिस्तान है। दो नेशंस में डिवाइड हो गया, जिसको पहले इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऐसा जो डिवीजन है वो सिर्फ पेनफुल ही नहीं था, बल्कि साथ साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था ये डिसाइड करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि जो लीडर्स थे वो जानते थे कि जब पार्टीशन होगा तो पार्टीशन बहुत पेनफुल होगा, साथ ही साथ डिवीजन भी होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो बहुत डिफ़िकल्टी से ही इसको डिसाइड किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट भी बहुत डिफ़िकल्टी से ही किया गया था।
ऐसा डिसाइड किया गया था कि रिलीजियस मेजॉरिटीज का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे अगर कोई भी स्टेट है, ठीक है, और वहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं और हिंदूज कम है या फिर और कोई रिलीजन कम है, ठीक है, अगर कोई ऐसी स्टेट है तो यहाँ पर मुस्लिम जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और जहाँ पर हिंदूज मेजोरिटीज में है, हिंदूज की जहाँ पर मेजोरिटी है वहाँ पर इंडिया बना दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये थ्योरी कहती है रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज में। और इसका बेसिकली क्या मतलब था कि जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है वो पाकिस्तान बनेगा और बाकी जो है वो इंडिया बनेगा, क्योंकि इंडिया में किसी एक रिलीजन की डिमांड नहीं थी, बल्कि इंडिया तो एक सेकुलर कंट्री है, तो इंडिया में तो कोई भी बहुत सारे रिलीजन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और जो आइडिया है ये बेशक से बहुत सिंपल दिख रहा हो, लेकिन इसमें बहुत तरीकों की डिफ़िकल्टीज यहाँ पर देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐसी कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की ब्रिटिश इंडिया में। जैसे कि अगर लेट्स सपोज कि अगर ये इंडिया है, ये जो मैप है ये 1947 से पहले का मैप है, और यहाँ पर मतलब इस पूरे को इंडिया ही कहा जाता था। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था इसमें मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में थे, ठीक है, और यहाँ पर भी मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है। ये दो स्टेट्स ऐसी थी, तो मतलब सिंगल बेल्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर पाकिस्तान है, एक यहाँ पर पाकिस्तान है, इनको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लिंक नहीं बन पा रहा है, तो काफ़ी सारे लीडर्स ने ये भी सजेस्ट किया कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन इसको बाद में मना कर दिया गया, क्योंकि फिर तो इंडिया तो ख़त्म ही हो जाएगा अगर यहाँ से पूरा अगर मुस्लिम स्टेट बना दी जाएगी, यहाँ पर पाकिस्तान बना दिया जाएगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल बेल्ट नहीं थी, इसलिए एक डिफिकल्टी तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जित अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जितनी भी मुस्लिम मेजोरिटी थी ना उसमें से सभी लोग जो है वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया में ही रहना चाहते थे, जो खान अब्दुल गफर खान है, तो द अनडिस्प्यूटेड लीडर, जो कि अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस जिसको फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया। और इनकी जो वॉइस थी, यानी कि इनकी जो बातें थी अपोज करने की जो चीज़ थी, इसको इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के हिसाब से ही पार्टीशन हुआ। एंड जो WFP यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस जो है वो बना, ताकि पाकिस्तान को इमर्ज किया जा सके। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो प्रोविंसेस थे, जैसे पंजाब और बंगाल, दोनों में ही क्या थे, मुस्लिम मेजोरिटी थी। लेकिन पंजाब और बंगाल बंगाल के कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में नहीं थे, बाकी रिलीजन मेजोरिटी में थे, ठीक है। तो इनमें से कुछ एरियाज ऐसे थे, तो अगर पूरे को ही अगर पाकिस्तान बना दिया जाए तो ये भी फेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे थे जो मुस्लिम मेजोरिटी में जो थे ही नहीं, तो यहाँ पर तो टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई, जो कि बहुत हैड अ वेरी लार्ज एरियाज वेयर नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। इवेंचुअली ऐसा डिसाइड किया गया कि जो दो प्रोविंसेस हैं that would be bifurcated according to religious majority at the district or even lower level, तो इनको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा रिलीजियस मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनको भी जैसे डिस्ट्रिक्ट या फिर लोअर लेवल पर ऐसे ही इनको डिवाइड किया जाएगा। इस डिसीजन का ये मत दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय मिडनाइट, ये सिर्फ रातों रात में नहीं बना था ये डिसीजन। इसका मतलब है कि दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो, काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि इंडिपेंडेंस के डे पर वो इंडिया में आएंगे या फिर पाकिस्तान में। द पार्टीशन जो था इन दोनों ही प्रोविंसेस का, तो इसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है लोगों के लिए क्रिएट कर दी थी। एंड दिस वाज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड मोस्ट इंट्रैक्टेबल of all the problem of partition, this was the problem of minorities on
बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। अब यहाँ पर एक फोर्थ प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज की बॉर्डर के दोनों साइड्स पर। तो काफी सारे लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स जो थे इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल। तो अब यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे हिंदूज और सिख्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और वैसे ही यहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो फिर भी पंजाब और बंगाल में यानी कि इंडिया में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली भी प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज़ की, यानी कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के अलावा हिंदू और सिख्स यानी कि बाकी के जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी में रह गए, और उसी तरीके से इंडियन जो स्टेट है वहाँ पर मुस्लिम्स में जो माइनॉरिटी में रह गए। तो लेकिन इंडिया जो है उसने तो पहले ही बोल दिया था कि हम सबको इक्वल राइट्स देंगे चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हिंदूज और सिख्स को सफ़र करना पड़ा था। एंड दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम, यानी कि वो अपने खुद के घर में ही एलियंस हैं, उनको खुद से ही जो भी फैसिलिटी है सिटीजनशिप उनको नहीं मिल रही है इन दी लैंड वेयर दे कम, ऐसी लैंड पर जहाँ पर उनके एंसिस्टर्स काफ़ी काफ़ी सालों तक सेंचुरीज तक जो रही हैं, ऐसी जगह पर उन्हें एलियंस की तरह रहना पड़ रहा है, यानी कि उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, कोई राइट्स नहीं है माइनॉरिटीज़ के पास। एज सुन एज इट बिकेम क्लियर दैट कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशनड, द माइनॉरिटी ऑन बोथ साइड बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक। जैसे ये जो पार्टीशन था, जैसे ही पार्टीशन हुआ तो जो माइनॉरिटीज थी ना दोनों ही साइड पर, उनको अटैक का सामना करना पड़ा, टारगेट बन गए वो एक तरीके से अटैक का। एंड नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम, दोनों ही जगह पर ये प्रॉब्लम थी, एंड नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस, और किसी के पास भी ना ही पाकिस्तान के पास ना ही इंडिया के पास कुछ इस तरीके के प्लान थे जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इनिशियली जो लोग थे पॉलिटिकल लीडर्स थे होप कर रहे थे कि जो वायलेंस है टेम्परेरी है और इसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा, बट वेरी सून ये जो वायलेंस था ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जो माइनॉरिटीज थी दोनों ही साइड्स पर ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया विद नो ऑप्शन, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स ऑफन एट अ फ्यू आवर्स नोटिस, कुछ ही घंटों के नोटिस पर उनके पास कोई चारा नहीं था अपने घर को छोड़ने के अलावा। तो इस तरीके से 4 प्रॉब्लम्स हमने देखी। ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम्स क्या थी, फर्स्ट वन प्रॉब्लम क्या थी, पहली प्रॉब्लम थी कि जो वहां पर कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजोरिटी की। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहां पर कुछ लोग जो है नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर थी पंजाब और बंगाल की प्रॉब्लम थी, और फोर्थ वन प्रॉब्लम माइनॉरिटी कम्युनिटीज की थी जो जहाँ पर दोनों ही जगह इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह में माइनॉरिटी कम्युनिटी सफ़र करना पड़ा था। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेज थे वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप ये जो आज का टॉपिक है इसको आप पढ़ लेना ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।